नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात केदारनाथ यात्रा की। जी हां, केदारनाथ यात्रा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस ऐतिहासिक यात्रा की तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि बर्फबारी के बाद अब केदारनाथ में विकास कार्य फिर से शुरू होने का समय है और ये सुचारू रूप से हो, इसके लिए मैं वहां जा रहा हूं। हमने यात्रा की तैयारी कर ली और बुकिंग की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि यात्रा ऐतिहासिक होगी। प्रधानमंत्री जी की निर्देशन में और उनके नेतृत्व में जो लगातार वहाँ पर 3 चरणों का काम हो चुका है, आगे का काम होना है। बर्फबारी के बाद जो है अब चूँकि काम का समय आ गया है, इसलिए काम और तेज़ी से हो, उसमें कहीं पर कोई रुकावट ना हो, उसके लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। देखूँगा वहाँ तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और हमें पहले से अनुमान है, क्योंकि जिस प्रकार की बुकिंग हो रही है, जिस प्रकार के होटल, टैक्सी, अन्य जो भी संसाधन हैं, पूरी तरह से इस बार 2 महीने पहले से ही सारी बुकिंगें हो चुकी हैं। इसलिए हमारा अनुमान है कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। इसलिए ऐतिहासिक यात्रा हो, लोग सुगमता से आएँ, आसानी से आएँ, आसानी से जाएँ, उनकी यात्रा सरल हो, उनकी यात्रा सुगम हो और उनको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करें। वहीं उत्तराखंड में 6 मई से केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे, जिसके चलते श्रद्धालुओं की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। केदारनाथ धाम के लिए 9 एविएशन कंपनियों के माध्यम से हेली सेवा का संचालन किया जाएगा। वहीं हेली सेवा के संचालन में सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के लिए जल्द ही डीजीसीए के विशेषज्ञों की टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। टीम की ओर से गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जिसके लिए 1 महीने पहले ही 20 मई तक के लिए हेली सेवा की बुकिंग फुल हो चुकी है। लगभग 3500 टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हुई। वहीं उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने हेली सेवा को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली, लेकिन नागर विमानन महानिदेशालय के निरीक्षण के बाद ही एविएशन कंपनियों को हेली सेवा संचालन की अनुमति मिलेगी। केदारनाथ हेली सेवा की पायलटों की जांच के लिए डीजीसीए की एक समिति गठित की गई। 27 अप्रैल को समिति को दिल्ली में बैठक होनी है, जिसको लेकर इसके बाद हेली सेवा में सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के लिए डीजीसीए की टीम उत्तराखंड आएगी, जिसके बाद गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय का रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं केदारनाथ यात्रा को लेकर और हेली सेवा को लेकर, संचालन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ और अपडेट इसे लेकर मिल पा रही है? देखिए, 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इस 4 धाम यात्रा के दौरान चारों धामों में अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम में काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी सुविधा को देखते हुए 9 एविएशन कंपनियों को इस बार लगाया गया है, जो उनको विभिन्न स्थानों से केदारनाथ धाम के दर्शन कराने के लिए पहुंचाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय 15,000 से ज्यादा यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्होंने टिकट ले लिया है हेली सेवा के लिए। इसके साथ साथ जो मानक है, सुरक्षा के मानक कैसे रहेंगे, किस तरह से वहां पर हेली कंपनियों का संचालन किया जाएगा, इसको लेकर के डीजीसीए की एक टीम उत्तराखंड आएगी और उसके बाद वो सुरक्षा मानकों को देखेगी, उसके जांचेगी, परखेगी, उसके बाद ही वो एनओसी देगी ताकि हेली सेवा का पूरी तरह से संचालन किया जाए। क्योंकि अभी काफी संख्या में लोगों ने टिकट ले लिया है और हेली सेवा के जरिए वो बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं। तो अब चूंकि टिकट फुल हो चुके हैं और 9 जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर सेवाएं देना तय किया है, वो लोग ये चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द एनओसी मिल जाए और डीजीसीए की जो टीम है वो यहाँ पर आए
और जो तमाम जो मानक होते हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों को देखते हुए और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन सारे व्यवस्थाओं को जांचने और परखने के लिए वो टीम यहाँ आने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समिति बनाई गई है, इस समिति की कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ही आने वाले समय में वहां से टीम उत्तराखंड आएगी, देहरादून आएगी और देहरादून आ करके वो तमाम मानकों को परखेगी, जांचेगी, किस जगह पर क्या तैयारी की गई है और कौन कौन से जगह पर कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये सारी चीजों को वो टीम देखेगी और उसके बाद से ही अपनी एनओसी देगी, ताकि जो यहाँ पर हेली सेवा का संचालन पूरी तरीके से किया जा सके। बिल्कुल अजय, और प्रशासन की तरफ से बाकी तैयारियों को भी पूर्ण रूप से, ताकि सुरक्षा के मानकों के साथ साथ बाकी जो तैयारियां हैं वो भी समय पर पूरी हो, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। सीएम भी दौरा करने के लिए पहुंचे थे, जो निर्माण कार्य या फिर जो भी वहां पर बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा था उसका जायजा भी लिया उन्होंने। जी हाँ, देखिए जो हेली सेवा की हम बात करते हैं तो गुप्तकाशी से फाटा, तिरसी हेलीपैड, जो ये 3-4 जगहों पर हेलीपैड बनाए गए हैं, देहरादून में जो हेलीपैड बनाया गया है, इन सभी हेलीपैडों का जो सुरक्षा मानक है और तमाम जो मानक है, इनकी जांच वो टीम करेगी और उसके बाद एनओसी देगी। इसके साथ साथ उत्तराखंड प्रशासन की जो टीम है वो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटी हुई है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदारनाथ धाम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तमाम कार्यों का जो तैयारियां हैं उन सबका जायजा लिया है। जो तमाम निर्माण कार्य किए गए हैं उन निर्माण कार्यों को भी उन्होंने देखा और कई जगह पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि 6 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 तारीख को यहाँ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की बाबा केदार में असीम आस्था है, भक्ति है और वो भक्ति का जो सैलाब है वो प्रधानमंत्री के अंदर देखा जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ पर कई बार आए हैं, यहाँ पर उन्होंने ध्यान गुफा में ध्यान भी किया है, बाबा केदार के उन्होंने दर्शन किए हैं और अक्सर वो कपाट बंदी के वक्त ही आते रहे हैं। तो इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः प्रधानमंत्री के पास कपाट जब खुलेगा तो उस वक्त आ सकते हैं। तो उसको लेकर के भी जो तैयारियां हैं उसको बहुत तेजी के साथ अमली जामा पहनाया जा रहा है, सारे कार्य पूरे किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने तमाम कार्यों का निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और ये कहा है कि जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। और 4 धाम यात्रा में इस बार भारी तादाद में तीर्थयात्री और श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, उनको हर तरह से समुचित व्यवस्थाएं की जाए, सभी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाए, कहीं पर कोई कोर कसर न रहने पाए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, क्योंकि अब 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और 6 मई को जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे तो कपाट खुलने के वक्त भी काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौके पर मौजूद रहते हैं, तो वहां उनको कोई कमी न हो, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। और उसके बाद क्योंकि 2 साल के बाद यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना काल के समय में तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे और उन प्रतिबंधों के चलते सीमित संख्या में ही तीर्थयात्री यहाँ उत्तराखंड चारों धामों में दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन इस बार अब चूंकि सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और ये कहा जा रहा है इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे, चारों धामों में दर्शन करेंगे। जिस तरह से तीर्थयात्रियों के अंदर आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति का भावना है, तो उन सारे भावनाओं को, सारे आस्था को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पर्यटन विभाग तो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से तमाम जानकारी दी गई है कि हेली सेवा के संचालन से पहले मानकों को लेकर परीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी, ताकि सभी मानकों को अगर ये पूरा करते हैं तब भी
जो टीम की तरफ से हामी भर दी जाएगी तभी इनका संचालन शुरू होगा। तो वहीं इससे पहले सीएम धामी की तरफ से भी केदारनाथ मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को ना हो। चारधाम यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद के नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के अधिकारियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा की सुचारू व्यवस्था किए जाने के लिए साफ सफाई व्यवस्था, सभी निकाय क्षेत्रों में दवाइयों का छिड़काव, प्लास्टिक प्रतिबंध, पार्किंग व्यवस्था, यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था और ट्रैफिक जाम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के निर्देश दिए। नगर पालिका, नगर पंचायतों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ सफाई 3 शिफ्ट में किए जाने और रात्रि में साफ सफाई किए जाने, कूड़ा उठान के लिए अतिरिक्त कार्मिक लगाए जाने के लेकर भी निर्देश दे दिए हैं। देखिए, हमारी जो चारधाम यात्रा है और बिल्कुल हम अंतिम सोपान पे पहुंचे हैं कि जो यात्रा बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है। ये विश्व विख्यात यात्रा हम लोग कह सकते हैं। पूरे देश से नहीं, विश्व भर से लोग चारधाम यात्रा पे और हमारे अन्य तीर्थ स्थलों पे यहाँ पे पहुँचते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा स्नान करने की बात हो या फिर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब पे हमारे तमाम लोग आते हैं। और इस बार हम लोग ये अंदाज लगा रहे हैं कि जो पिछले 2 वर्ष हमारी यात्रा प्रभावित रही कोरोना के कारण, इस बार बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंचने वाले हैं। और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस यात्रा के लिए बहुत संवेदनशील है, तो मेरे विभाग से संबंधित जितने भी चारधाम यात्रा में पड़ने वाले निकाय हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या हम लोग उसमें सुविधाएं जनता को या पर्यटकों को या यात्रियों को देने वाले हैं, आम जनता को देने वाले हैं, उस संदर्भ में मैंने आज बैठक ली है। तमाम, चाहे वो हरिद्वार, रुड़की से लेके और हरिद्वार, ऋषिकेश, उधर नरेंद्रनगर, चंबा, टिहरी और तमाम पूरे रूट्स की मैंने आज यहाँ के निकाय के अधिकारियों की बैठक ली है। सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि हम लोग जितने भी तीर्थयात्री या सामान्य लोग आने वाले हैं उनके साथ हमारी कार्मिकों के साथ किसी प्रकार से संवादहीनता के कारण या किसी कारण हमारा व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए। हमारी बहुत अच्छी हमारा व्यवहार हो, आम जनता को ये संदेश जाए कि जैसा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है अतिथि देव हो, कि हमारे यहाँ जो भी यात्री, जो भी पर्यटक हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ अतिथि जो है भगवान के समान है, उस तरह से हम लोग व्यवहार करें। किसी प्रकार का लापरवाही, किसी प्रकार की दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत साफ शब्दों में मैंने कहा है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जितने भी इस रोड पे पड़ने वाले निकाय क्षेत्र हैं वहाँ पे साफ सफाई पूरी तरह से हो। अभी तक जहाँ मैं महसूस कर रहा था, जो मैंने फीडबैक लिया है, कई जगह पे 1 जगह रोज, कई जगह पे 2 जगह रोज सफाई हो रही है। मैंने उनसे कहा 3 शिफ्टों में सफाई होनी चाहिए और खासकर रात में सफाई ज़्यादा करें, ताकि सफाई के कारण आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को या किसी को उसका सामना ना हो कि गंदगी से उनको सामना करना पड़ा। तो ये हमने कहा है। और मैंने कहा है कि रात्रि में सफाई करें ज़्यादातर, जिससे सुबह सुबह लगे कि बहुत साफ है हमारे यहाँ जो क्षेत्र। लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से इन दिनों जंगल की आग से उत्तराखंड में हाहाकार मची हुई है। राजाजी टाइगर रिजर्व में पिछले कई दिनों से धधक रहे जंगल वन कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। पिछले 2 दिनों से वन कर्मी आग पर काबू पाने में लगे हैं, मगर तेज हवाएं और भाभर घास से जंगल फिर सुलगने लगते हैं। इसे देखते हुए एहतियात के तौर पर प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की मदद मांगी है। साथ ही राजाजी टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को आग बुझाने में सहयोग का भरोसा दिलाया। मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों पर लगातार आग लगी हुई है। इसको लेकर जिलाधिकारी से बात की गई। उन्होंने एसडीआरएफ को निर्देश दिए हैं कि वो वन विभाग के सहयोग को मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने में साथ दे।
कि जनपद हरिद्वार के मनसा देवी का जो वन क्षेत्र है उसमें पिछले 2-3 दिनों से आग पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। इस क्रम में मैंने जिला अधिकारी महोदय से बात की है और उन्होंने SDRF को निर्देश दिया है कि आप तुरंत मौके पे पहुँचें और वन विभाग की जो भी टीमें हैं उसको सहयोग प्रदान करें। देखिए, हरिद्वार वन प्रभाग की तरफ से भी 25 से 30 लोगों को उस जगह पे भेजा गया है और राजा जी पार्क एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यदि कोई और डिमांड आता है तो उसमें हम पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। प्रायः देखा जा रहा है कि जंगल में आग लगने की वजह से और गर्मी होने की वजह से जंगली जानवरों का जो है रुख आबादी की तरफ हो रहा है। इस क्रम में समस्त रेंज अधिकारी को अलर्ट जारी कर दिया गया है और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया हूँ कि वो अपने स्तर से भी एक एडवाइजरी जारी कर दें संबंधित विभागों को, ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जाए। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल दुबे का रुख करेंगे। अनिल, जिस तरीके से जंगलों में आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी आग पर काबू पाने में काफी परेशानी सामने आ रही है। अब तक कितना नुकसान इस आग से लगाया जा रहा है और अब तक क्या अपडेट मिल पाई है, कितनी आग पर काबू पा लिया गया है? जी मैम, जैसे कि आपको बता दें कि सैया पाटन जो कि चक्राता जनजातीय क्षेत्र वन प्रभाग का क्षेत्र है जी, जहाँ पे की आग लगी है, जिससे कि किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जैसे कि लोगों के आम के पेड़ जल गए हैं, अखरोट के पेड़ जल गए हैं, तो काफी नुकसान हुआ है ग्रामीणों का। जी, अगर अभी की बात की जाए तो क्या वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, काबू पा लिया गया है। वन विभाग के अधिकारी मौके पहुंच चुके हैं और उनके द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। अगर राजाजी टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वहां पर किस तरीके से ये आग लगी और कितना नुकसान देखने को मिला है? जी, जैसे कि बता दें कि ये चक्राता जनजातीय क्षेत्र का मामला है। ये जनपद देहरादून के जी चक्राता वन प्रभाग का मामला है मैम। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। पर्वतीय क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं को दुग्ध विकास के क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड सरकार कार्य योजना बना रही है और इस प्रदेश में पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा में विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि आंचल एटीएम, आंचल डेयरी, मोबाइल एटीएम में प्रगति लाने और दुग्ध उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही दूध के मूल्य प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को 4 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर और मानदेय को पहाड़ी क्षेत्रों में 50 पैसे से बढ़ाकर 1 और मैदानी क्षेत्र में 50 पैसे प्रति लीटर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं खबर पौड़ी से, जहां पर तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जबकि 6 लोग इस हादसे में बुरे तरीके से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पैडानी क्षेत्र के सयोली इलाके में तेज रफ्तार के चलते बारातियों से भरा एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरा। वहीं इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक ने इलाज के दौरान अपनी जिंदगी की जंग हार दी। साथ ही 6 लोगों के बुरे तरीके से घायल होने की खबरें सामने आई हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं 2 लोगों की हालत काफी नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने श्रीनगर बेस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और 4 घायलों का पौड़ी के जिला अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा भवन को आदर्श रूप से स्थापित किए जाने का फैसला लिया है, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा परिसर में पुस्तकालय और शोध शाखा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लाइब्रेरी में किताबों को रखने के लिए
महत्व की भी बात की है। रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा की लाइब्रेरी अध्ययन की सामग्री से सुसज्जित होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर विधायक और विधानसभा स्टाफ समय समय पर जानकारी जुटाने के लिए किताबों का अध्ययन करते हैं। साथ ही उन्होंने सचिव मुकेश सिंगल को ई लाइब्रेरी बनाने के प्रपोजल को भी तैयार करने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वो खुद भी किताबों का अध्ययन करती है, इसलिए उनकी विधानसभा के पुस्तकालय की सुव्यवस्थित करने में ज्यादा उन्हें इंटरेस्ट है और इसकी आवश्यकता भी उन्हें महसूस हुई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शोध और संदर्भ शाखा का भी निरीक्षण किया और वहां पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुझाव भी दिए। उन्होंने विधानसभा परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज मैंने यहाँ का लाइब्रेरी देखा और मुझे लगा कि लाइब्रेरी को हम बहुत अच्छे से और इम्प्रूव कर सकते हैं। पढ़ने की किताबें हों, लॉ की किताबें हों, उत्तराखंड से रिलेटेड किताबें हों, ई लाइब्रेरी की बात हुई है तो मैंने निर्देश दिए हैं कि इस पर एक प्रपोजल बनाया जाए और एक बढ़िया बेहतरीन लाइब्रेरी हम अपने लोगों को दें, विधायकों को दें, ताकि वो आके वहाँ आराम से बैठकर रिसर्च कर सकें, पढ़ सकें। तो आज मैंने जो देखा है उस पर मैंने निर्देश दिए और जल्द एक अच्छी लाइब्रेरी हम विधानसभा को देंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।